ध्रुव जी महाराज जब सुनते हैं कि उनके भ्राता उत्तम जी यक्षों के द्वारा मारे गए, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ध्रुव जी महाराज आज स्वयं यक्षों के साथ युद्ध करते हैं और बड़ा भयंकर युद्ध यक्षों और ध्रुव जी महाराज जी के बीच में हुआ। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, निसम्यगदतामेव मृषीणाम तनुषी ध्रुवः संदधेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण। ध्रुव जी महाराज ने जब ऋषियों का वचन सुना, ऋषियों ने जब उनसे कहा कि हे उत्तानपाद नंदन ध्रुव जी महाराज, आप शरणागत भय भंजन सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार। और भगवान का नाम तो है ही ऐसा कि जिनके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। जब इस प्रकार के वचन ऋषियों का सुना ध्रुव जी महाराज जी ने, तो आचमन करके और नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा और उस बाण के चढ़ाते ही, जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपने धनुष पर उस बाण को चढ़ाया, तो यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की अनेक प्रकार की जो माया थी वो उसी क्षण तक क्षण नष्ट हो गई। और किस प्रकार, जिस प्रकार कहते हैं कि ज्ञान का उदय होने पर जो अविद्या इत्यादि क्लेश हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज जी के द्वारा नारायण अस्त्र का संधान करते ही यक्षों की सारी जो विद्याएं थी, जो प्रपंच था, वह सब नष्ट हो गया। तस्यार शास्त्रम धनुषि प्रयंजुतः सुवर्ण पुंखा कलहंस वाससः विनिःसृता आविविसुर्द्विसद्वलम् यथा वनं भीमरवा शिखंडिनः। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले। और जिस प्रकार कहते हैं कि मयूर केकारव करते हुए वनों में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साई साई शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में वह बाण घुस गए। और उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को आज बड़ा बेचैन कर दिया महाराज। उन शत्रुओं को उन बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ा उन्हें होने लगी। और तब उस जो रण आंगन में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर के और अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प, जब गरुड़ किसी सर्प को छेड़ता है ना, तो सर्प अपना फन उठा देता है, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि वह यक्ष भी ध्रुव जी महाराज पर टूट पड़े, युद्ध करने के लिए टूट पड़े। और सतान प्रसत्कैरभिधावतो मृधे निकृतबाहु रुचिरोधरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्विद्ययमूर्ध्वरेतसः। और उन्हें सामने की ओर आते हुए देख करके जब ध्रुव जी महाराज जी ने उनको अपनी ओर आते हुए देखा, तो अपने बाणों के द्वारा उनकी भुजाएं, जंघे
कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक अर्थात भगवान के उस लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने जब देखा कि विचित्र रथ पर बैठे हुए, रथ पर चढ़े हुए वह ध्रुव जी अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो आज उन स्वयंभू मनु जी को उन पर बड़ी दया आई और वे बहुत से ऋषियों को लेकर के, ऋषि मुनियों को लेकर के और अपने पौत्र ध्रुव जी महाराज जी को समझाने उनके समीप आए। और मनु जी महाराज ध्रुव जी से कहते कि हे बेटा, अलम वत्सा तिरोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्य जनानेता नवधीस्त्वमना कसा। हे बेटा, अरे बेटा, बस अधिक क्रोध करना ठीक बात नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है, यह क्रोध जो है यह नरक का द्वार है। और इसी के बसभूत होकर के तुमने प्रथम तो इतने जो निरापराध हैं, जो ये यक्ष हैं, इन यक्षों का वध किया है। और हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, जो तुम इन निर्दोष यक्षों को मार रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। इसलिए इस कर्म की तो साधु लोग बड़ी निंदा करते हैं। तो हे वत्स, हे बेटा, नन्वे कस्या पराधीन प्रसंगात् बाहवो हता भ्रातुर्वधा तप्तेन त्वयांगो भ्रातृवत्सल। अरे पुत्र, तुम्हारा अपने बड़े भाई पर कुछ अधिक अनुराग था, अधिक प्रेम था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त हुए तुमने एक यक्ष के अपराध करने और प्रसंगवश पता नहीं कितने यक्षों की तुमने हत्या कर दी है। इसलिए हे पुत्र, यह हमारे कुल के लिए अच्छी बात नहीं है। और यह जो जड़ शरीर है, जिस शरीर को तुम जो है, इस जड़ शरीर को ही यहाँ आत्मा मानकर और इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधु जनों का मार्ग नहीं है पुत्र। इसलिए तुम इस मार्ग को छोड़ो, क्योंकि सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरिम भवान आराध्याप दुराराध्यम विष्णोस्तत्परमं पदम। यह जो प्रभु की आराधना है ना वत्स, यह बड़ा ही कठिन मार्ग है। भगवान की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में, अलग बालकपन में ही संपूर्ण भूतों के जो आश्रय हैं, जो भगवान हैं, जो श्री हरि हैं, उन सर्वभूतात्मा को भक्ति भाव से आराधना करके और उनका परम पद तुमने प्राप्त कर लिया था। इसलिए सत्वं हरेरनुध्यातस् तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववध्यं कृतवान् नुशिक्षन् सताव्रतम्। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं, और तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक भी हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म हे पौत्र कैसे कर दिया। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलं जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अरे सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो पुरुष प्राकृतिक गुण
एवं उनके जो कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर जो परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद वह भक्त जन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे बेटा ध्रुव, भूत ही पंच विरारब्धैर योषित पुरुष एव ही तयोर्व्यवायात् संभूतिर योषित पुरुष यो। अरे बेटा ध्रुव, जो देह आदि, यस जो शरीर है ना, देह आदि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से, जो पंचभूतात्मक जो शरीर है उससे जो स्त्री और पुरुष का आविर्भाव होता है, स्त्री और पुरुष जिस पंचभूतों से बनते हैं और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो हे ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्य आदि गुणों में न्यून और अधिक का भाव होने से जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसी उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। इसलिए जो हे पुरुष श्रेष्ठ, हे ध्रुव जी महाराज, निमित्त मात्रम तत्रासीन निर्गुण पुरुष सबह व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोभवत्। जो निर्गुण परमात्मा में तो इनमें केवल निमित्त मात्र है, जो निर्गुण परमात्मा है तो निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उनके आश्रय यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा घूमता रहता है। अर्थात अगर चुंबक को आप कहीं लगाते तो और उसके पीछे जो है लोहा हो, तो आप जहां चुंबक को घुमाओगे उसी प्रकार से वह जो है लोहा भी घूमता रहता है। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार से यह कार्य कारणात्मक जगत भी जो है इस संसार में भगवान की माया से भ्रमण करता रहता है, भ्रमता रहता है। और सखल विदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहीन विभक्त वीर्य करोत्य कर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विगुण खलु दुर्विभाव्य। हे ध्रुव जी महाराज, काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इनका संहार करते हैं। और सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा कैसी है, अचिंतनीय है। और हे ध्रुव जी महाराज, वे काल स्वरूप अव्ययी परमात्मा ही स्वयं अंतर्रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी कैसे हैं कि सबके आदि करता है। और वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर और संसार की सृष्टि करते हैं, संसार को बनाते हैं और मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार कर देते हैं। न वै पक्षोस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा तम धावमान मनुधावन्त निशा यथा रजास्यानिलं भूत संगा। और वे काल जो भगवान संपूर्ण सृष्टि में इस चराचर जगत में समान रूप से अनुप्रविष्ट है, उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न ही उनका कोई ऐसा शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर जब वायु चलती है तो धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर और काल की गति का अनुसरण करते हैं और अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख इत्यादि जो फल हैं उनका भोग करते हैं। इसलिए आयुषो पचयम जंतो तथैवो पचयम विभो उभाभ्याम रहितो स्वस्थो दुस्तस्य विदधात्यसौ।
वह जो सर्व समर्थ भगवान है, श्री हरि हैं, कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए हे राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक स्वभाव और वैशेषिक मतावलंबी काल, ज्योतिषी, दैव और कामशास्त्री काम कहते हैं। और वे किसी भी इंद्रिय प्रमाण के विषय नहीं हैं। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। और वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता है। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। इसलिए हे बेटा, नचेते पुत्र भ्रातुर हंतारो तनदानुगा विसर्गा दानयोस्तात पुंसौ देवम हिकार। ये बेटा, ये जो कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म और मरण का वास्तविक कारण कौन है? ईश्वर ही है। वह ईश्वर ही एकमात्र कारण है और एकमात्र वही ईश्वर संसार को रचता है, पालता है और पुनः नष्ट करता है। किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। इसलिए वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है, नियंता और रक्षा करने वाले जो प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर और समस्त जीवों का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और फिर पुनः संहार कर देते हैं। तमेव मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत् परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजौ हरन्ति गावो यथा वै नसिदा। और जिस प्रकार नाक में नथ अर्थात नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए और उन्हीं परमपिता परमात्मा नारायण के आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एक मात्र आश्रय हैं और हितात तुम सब उन्हीं पर इसी प्रकार से जो है उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुमने तो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कैसी? यह 5 वर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्न मर्मा। अरे तुमने तो यह 5 वर्षो, तुमने तो 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माँ के बागवानों से मर्माहत होकर और अपनी माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे और वहां तपस्या के द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से भी ऊपर का ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, जो नारायण विराजमान हुए थे, उनका जो उन निर्गुण और अद्वितीय अविनाशी और नियुक्त जो नित्य मुक्त परमात्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो, उनमें यह भेद भावमय प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त सत्तौ भक्तिं विधाय परमां सनकैर्विद्या ग्रंथिं विभेत्य ससि ममाहमिति प्ररूढम्। तो भगवान की जो भक्ति है उसको करने से क्या प्राप्त होगा कि ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न जो परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी जो भगवान है
वह अनंत में, उन अनंत भगवान में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरे पन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। इसलिए हे राजन, हे ध्रुव, संयच्छरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम श्रुतेन भूयसा राजन नगदेन यथा। हे राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, तुम उस पर विचार करो और विचार करके अपने क्रोध को शांत करो, क्योंकि क्रोध कोई कल्याण का मार्ग नहीं, यह कल्याण मार्ग का बड़ा विरोधी है। और भगवान तुम्हारा मंगल करे। ये नोपसृष्टात् पुरुषाल लोक उद्विजते वृषम न बुद्धस्तद्वशं गच्छेत् इच्छन्नो भयमात्मनः। और क्रोध के वशभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझे से किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, तो उसे क्रोध के वश में कभी नहीं आना चाहिए। हेलनम गिरशभ्रातुर धनदस्य त्वया कृतं यज्ञवान् पुण्यजनान् भ्रातृज्ञान नित्यमर्षितः। और तुमने जो यह समझ करके कि मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का तुमने संहार कर दिया, इतने यक्षों को तुमने मृत्यु प्राप्त करा दी, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी हैं, उनका बड़ा अपराध हुआ है। और तम प्रसादय वत्सासु सन्नत्या प्रस्रयुक्तिभिः न यावन् महतां तेजः कुलं नोऽपि भविष्यति। इसलिए हे बेटा, जब तक के महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता और इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार एवं स्वयं पौत्रम अनुशास्य मनुर्ध्रुवम तेनाभिविदन्ति साक मृषभि स्वपुरम। हे विदुर जी महाराज, इस प्रकार से एवं स्वयं भुवः पौत्रम अनुशास्य मनुर ध्रुवम, उन स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र जो ध्रुव हैं उनको शिक्षा दी और तब ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया और इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित और अपने लोक को चले गई।